दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस भेल को खाने के लिए सर्टिफिकेट मिलता है? पर आखिर इसमें ऐसा क्या खास है? बचपन से ये औरत खाने से ज्यादा बालू खाती आ रही है और उसे कुछ बीमारी भी नहीं होती। पर कैसे? कहाँ गया हमारा विज्ञान जो कहता था कि इसे खाने से आदमी मर सकता है? क्या कभी आपने ऐसे स्कूल के बारे में सुना है जो बच्चों को काला जादू सिखाता है? नहीं तो आज सुनोगे। और एमआरएफ ने विराट कोहली को बैट पर स्टिकर लगवाने के कितने पैसे दिए, जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ऐसे ही और फैक्ट्स को जानते रहने के लिए बन रही है वीडियो में एंड तक मेरे साथ। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं धुआंधार फैक्ट्स से आज के इस नए एपिसोड को। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, जहां लड़कियां मेकअप, सजने संवरने जैसी चीजों में अपनी जिंदगी खत्म कर लेती है, वहीं पर ऐश्वर्या मणिवन्ना कुछ ऐसा कर रही है कि गर्व से हमारा सिर ऊंचा हो जाता है। इन्होंने भारत के एक बहुत पुराने मार्शल आर्ट को आज तक जिंदा रखा है। ये बहुत पुरानी युद्ध कला है जो आज ऑलमोस्ट विलुप्त हो चुकी है, लेकिन ऐश्वर्या इसे खत्म होने ही नहीं देना चाहती। ये कला आज एक प्रदर्शन बन चुका है और ऐश्वर्या नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी इस कला को दिखा चुकी है। इंडिया में ये कई सालों से तमिलनाडु में होता था, लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर कब्जा कर लिया था, इन्होंने इस पर बैन लगा दिया। उन्होंने कहा कि इस लड़ाई के तरीके को इस्तेमाल करना मना है और जो इसे यूज करेगा उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन हम भी कम नहीं हैं, हमने इस लड़ाई के तरीके को एक डांस में तब्दील कर दिया। ये कला आज भी लड़ाई जैसी ही है, लेकिन बीट के साथ ये कमाल का नृत्य लगता है। इसके कई जगह पर टूर्नामेंट्स भी होते हैं। ऐश्वर्या जी ने इस कला को जिंदा रखा है और उनका कहना है कि इस कला को वो कभी नहीं मरने देगी। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, जैसे भारत अपने रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए हमारी सैलरी का एक हिस्सा टैक्स के रूप में लेती है, लेकिन दुबई में ऐसा नहीं करना होता, क्योंकि दुबई एक टैक्स फ्री कंट्री है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर दुबई की सरकार कमाई कैसे करती है? तो चलिए आज मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल दुबई की सरकार 3 तरीकों से कमाई करती है। पहला तरीका है फाइन्स, यानी कि जुर्माना लगा के। दुबई में कई ऐसे रूल्स हैं जिन्हें तोड़ने पे वहाँ की सरकार काफी जुर्माना चार्ज करती है। दूसरा तरीका है टूरिज्म। दुबई में कई ऐसी जगहें हैं जिन्हें देखने हर साल दुनिया भर से लाखों लोग आते हैं, इसलिए टूरिज्म दुबई की सरकार के लिए कमाई के लिए एक शानदार सोर्स है। 2007 में दुबई दुनिया के सबसे ज्यादा विजिट किए गए शहरों की सूची में 8वें स्थान पर था। और तीसरा तरीका है वैल्यू एडेड टैक्स। साथ ही दुबई की सरकार फ्लैट्स बेचकर भी काफी पैसा कमाती है, क्योंकि दुबई में फ्लैट्स खरीदने वाले ज्यादातर लोग काफी रईस होते हैं, जिससे दुबई की सरकार को अच्छा खासा फायदा होता है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, क्रिकेट फैंस जानते होंगे कि विराट कोहली के बैट पर एमआरएफ का स्टिकर लगा हुआ होता है। हालांकि यह बैट एमआरएफ का तो नहीं है, पर स्टिकर लगाने के लिए एमआरएफ ने विराट कोहली को पैसे दिए हैं। आमतौर पर सारे क्रिकेट स्टार्स को ऐसे ही प्रमोशन के पैसे दिए जाते हैं, लेकिन विराट कोहली की बात ही अलग है, क्योंकि विराट कोहली को 8 साल के लिए अपने बैट पर स्टिकर लगाने के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, और यह आज तक के क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे ज्यादा पैसा है जो किसी स्पॉन्सर ने क्रिकेटर को दिए हो बैट पर सिर्फ स्टिकर लगाने के लिए। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, दुनिया में करोड़ों लोग हैं और करोड़ों लोगों के खाने का टेस्ट भी अलग अलग तरीके का होगा। किसी को तीखा खाना पसंद होगा तो किसी को मीठा। पर आज मैं आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताऊंगा जिनके खाने की पसंद को जानकर आप हैरान रह जाएंगे। मिलिए कुसुमावती देवी से। यूपी के वाराणसी शहर के रहने वाली कुसुमावती को पेट में दर्द हुआ जब ये 18 साल की थी। इसके बाद वो डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने कुसुमावती को गाय के दूध में बालू पिलाकर पीने को कहा। इससे बीमारी तो ठीक हो गई, लेकिन कुसुमावती को इसके चलते बालू खाने की आदत पड़ गई और अब वे 80 साल की हो चुकी है और दिन में लगभग आधा किलो बालू तक खा जाती है। डॉक्टर्स का कहना है कि ऐसा उनके शरीर में आयरन की कमी के चलते हो रहा है। हालांकि कुसुमावती का कहना है कि उन्हें रेत खाने से कोई दिक्कत नहीं होती, बल्कि जब वे रेत नहीं खाती तब उन्हें नींद नहीं आती है। वह हर दिन नाश्ता करती है, खाना खाती है, लेकिन बाद में बालू का भी सेवन कर लेती है। वह अब भी बालू लाकर पहले उसे साफ पानी से धुलती है, फिर सुखाकर उसे खा लेती है। सोशल मीडिया पर उनकी बालू खाते हुए फोटो भी काफी वायरल हुई थी। फैक्ट नंबर 9।
दोस्तों हमारी दुनिया में कई स्कूल है जिनके पढ़ाने का तरीका बाकियों से काफी यूनिक है, लेकिन अमेरिका के शिकागो का विच स्कूल सबसे अलग और हटके है। यह स्कूल अपने नाम की तरह जादू मंत्र का स्कूल है। यहाँ पर बच्चों को भूतों से रिलेटेड चीजें सिखाई जाती है और कई आत्मकथाएं भी सुनाई जाती है। साथ ही यहाँ पर काला जादू भी सिखाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह स्कूल जादुई स्कूल है। जो भी बच्चे यहाँ पर जाते हैं उनको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रुचि लगती है। लॉकडाउन में भी बच्चे स्कूल में जाया करते थे। कई लोग मानते हैं कि यह बच्चों को हिप्नोटाइज करते हैं, पर इनका कहना है कि यह बस बच्चों को हिप्नोटाइज करना सिखाते हैं। काफी यूनिक और अलग सोच विचार है इनके। और अगर आप यहाँ से पास होते हो तो आपको ऑफिशियली विच यानी कि जादूगर होने का खिताब मिलता है। वैसे आज तक यहाँ पर किसी जादुई चीजों को होते हुए नहीं देखा गया है, लेकिन कुछ बच्चों ने कहा है कि हमसे अंदर अजीब रिचुअल्स भी कराते हैं। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों दुनिया में कई लोग हैं जिनका शरीर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उन्हें समझ में ही नहीं आता कि वो क्या करे। वैसा ही कुछ हुआ था मेगल रूफिनेली के साथ। इस वक्त इनके पास रिकॉर्ड है दुनिया के सबसे बड़े हिप्स होने का। दरअसल इन्हें थायराइड नाम की एक बीमारी हो गई थी, जिसमें इनका शरीर असामान्य मात्रा से बढ़ने लगा। शुरू में इन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन देखते देखते इनके हिप्स बहुत ही बड़े हो गए। इस असामान्य हिप्स की वजह से इन्हें बहुत दिक्कत होती थी। आज भी कई चीजें हैं जो ये करना चाहती है, लेकिन अपने वजन की वजह से नहीं कर सकती है। पर अब ये पहले की तरह डिप्रेशन में नहीं है। इनके लाइफ पार्टनर इन्हें बहुत मोटिवेट करते हैं और उनका ख्याल रखते हैं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों अगर हम बात करें चाइना के स्पोर्ट्स की, तो क्रिकेट को छोड़कर वो सारे गेम्स में टॉप पर ही रहता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर चाइना क्रिकेट को देखना या फिर खेलना क्यों नहीं पसंद करता? अगर नहीं तो आज जान लीजिए। दरअसल इस बात के कई कारण हैं, जिसमें सबसे पहला कारण यह है कि चीन ओलंपिक का बहुत बड़ा सपोर्टर है और इसीलिए इसके इवेंट्स के लिए वो जी तोड़ मेहनत भी करता है। अब चूंकि क्रिकेट ओलंपिक गेम्स का हिस्सा नहीं है, इसीलिए चाइना इसे इंपॉर्टेंस नहीं देता। और दोस्तों इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि क्रिकेट एक ग्लोबल स्पोर्ट्स नहीं है। ऐसा देखा गया है कि ये गेम उन्हीं देशों में ज्यादा पॉपुलर हुआ जिन पर अंग्रेजों ने राज किया था, और चीन कभी भी ब्रिटिशर्स का गुलाम नहीं रहा, और इस वजह से चाइना में ये स्पोर्ट्स कभी पॉपुलर नहीं हो पाया। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों आप लोगों ने अक्सर कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके पास बस एक ही किडनी होती है, पर क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा गांव भी मौजूद है जहां रह रहे सभी लोगों के पास सिर्फ एक ही किडनी है? इस गांव में जितने भी लोग रहते हैं उन सभी के पास सिर्फ एक ही किडनी है। दोस्तों नेपाल में स्थित इस गांव का नाम होस्के है, जिसे किडनी वैली भी कहते हैं, और स्थानीय लोगों के बीच ये किडनी वाले गांव के नाम से भी मशहूर है। इस गांव के लोगों से इनकी इस हालत की वजह पूछने पर इन्होंने बताया कि शरीर के अंगों की तस्करी करने वालों ने उन्हें पैसों के लालच में फंसाकर उनका ये हाल कर दिया। यहाँ तक कि उन लोगों ने गाँव के लोगों से ये कहा कि उनकी किडनी कुछ दिनों में वापस उग जाएगी। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को तो आप जानते ही होंगे, जिसके पास टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड का टाइटल है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि 2716 फीट ऊंची इमारत लोगों को कितने दूर से दिख जाती होगी? अब अगर आपको नहीं पता तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों बुर्ज खलीफा को 60 मील से यानी कि 95 किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। और तो और अगर आप इस इमारत के टॉप फ्लोर पर जाएं तो आप दुबई के पड़ोसी देश ईरान के पारिया स्टेट को भी देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों हमारे नोटों पे जो महात्मा गांधी की तस्वीर लगी रहती है, क्या आप जानते हैं कि वो तस्वीर कब ली गई थी? उस तस्वीर को 1947 में लिया गया था और उसे क्रॉप करके छोटा किया गया, साथ ही उसे हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर दिया गया, और तब जाके उस तस्वीर को नोट के ऊपर इस्तेमाल किया गया। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों हाल ही में भारत एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करने जा रहा है जो भारत में आज तक का सबसे महंगा प्रोजेक्ट होने वाला है। हम बात कर रहे हैं भारत के खुद के स्पेस स्टेशन की। दरअसल गगनयान मिशन कंप्लीट करने के बाद भारत अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करने की योजना पर काम करेगा, जिसे भारत साल 2030 तक लॉन्च करेगा। इसका उपयोग माइक्रो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स में किया जाएगा। इसका वजन लगभग 20 टन का होगा। अमेरिका और रूस ने साझा प्रोजेक्ट के तौर
पर 1998 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS बनाया था। बाद में जापान, कनाडा और यूरोपीय स्पेस एजेंसीज इसके निर्माण में जुड़ गए थे। अब यह पूरी तरह काम कर रहा इकलौता स्पेस स्टेशन है। इसके ज्यादातर कंट्रोल्स और मॉड्यूल्स का खर्च अमेरिका ही उठाती है। फिलहाल भारत के स्पेस स्टेशन के लिए सरकार के पास प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसकी योजना पर 5 से 7 वर्ष काम होगा। इस प्रोजेक्ट को तैयार करवाने में भारत को 80,000 करोड़ तक का खर्च आ सकता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों क्या आपने कभी 440 वोल्ट की भेल खाई है? ये भेल भेल भंडारी नाम के फास्ट फूड सेंटर पर मिलती है। भेल भंडारी अपने अनोखे और अजब भेल बनाने के लिए मशहूर है और हाल ही में इन्होंने 440 वोल्ट की भेल का आविष्कार किया था और इनका मानना है कि इनकी ये भेल दुनिया की सबसे तीखी भेल हो सकती है और इसीलिए आपको ये भेल खाने से पहले इनका एक फॉर्म भरना पड़ता है जिसमें ये लिखा होता है कि यह सब मैं खुद अपनी मर्जी से कर रहा हूँ और अगर मुझे कुछ होता है तो वो सारी मेरी ही गलती होगी। ये फॉर्म भरने के बाद ही आप इस भेल को खा सकते हो और आप जब ये भेल खाने जाए तो आपको अपने साथ अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड या कोई ID प्रूफ लेकर जाना होगा, क्योंकि इनका कहना है कि अगर आपको कुछ हुआ तो हम आपके घर वालों को बता सकते हैं और अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो यह पहले आपका नंबर मांग लेंगे। इस भेल के साथ लस्सी भी दी जाती है और अगर आप इस भेल को खाने के बाद 15 मिनट तक लस्सी नहीं पीते हो तो आपको ये सर्टिफिकेट भी देंगे। तो क्या आप भी इसे ट्राई करना चाहते हो? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों जो दिखता है वही बिकता है। यह बात पूरी तरह से सही है। इसीलिए टाटा मोटर्स ने अपनी कंपनी की नई कार टाटा सफारी के एडवर्टाइजमेंट में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर टाटा सफारी कंपनी का एक होर्डिंग लगाया गया है। कंपनी द्वारा दावा किया गया है कि यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा होर्डिंग है। इस होर्डिंग की ऊंचाई 125 फीट है और चौड़ाई 225 फीट है। इस होर्डिंग का क्षेत्रफल 28,000 स्क्वायर फीट का है। वहीं इसके वजन की बात करें तो यह 265 टन वजनी है। मुंबई पुणे हाईवे से गुजरने वाले प्रत्येक शख्स की नजर एक बार तो इस होर्डिंग पर अवश्य जाएगी। इससे पहले जीप और टाटा मोटर्स के हैरियर कार के होर्डिंग्स भी इसी एक्सप्रेसवे पे देखे जा चुके हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए उस चैनल पर और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।